तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 10.5 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, इस प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए हुए ना, उनको हम सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखा है इसमें, ठीक है, हमने लिखा है प्रमेय 10.9, प्रमेय 10.10, 10.11, 10.12, इन सबको पहले हम जो है पढ़ के समझा देंगे। उसके बाद हम जो है इसके बाद इसमें जो प्रश्न दिया है ना वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, प्रमेय को जो हमने लिखा है उसको हम पहले समझ लेते हैं। ओके, 10.9 में हमें दिया हुआ है कि एक ही वृत्तखंड के कोण जो है बराबर होते हैं। मतलब वृत्त में जो है वृत्तखंड जो होगा उसका कोण जो है आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। जितने भी इसमें जो वृत्तखंड होंगे उसके जो है कोण जो है क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कह रहे हैं ना, एक ही वृत्तखंड के कोण जो है बराबर होते, एक ही तरह का दिखेगा जब तक। ठीक है, फिर देखिए प्रमेय 10.10, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसके अंतविष्ट करने वाले रेखा के एक ही ओर स्थित हो, अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे, तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित हैं। ठीक है, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। मतलब एक वृत्त ले लेंगे, ठीक है, वृत्त ले लेने के बाद जो है कुछ ऐसे करके लाइन ले लेंगे। ये जो है क्या होगा, तो सारा का सारा जो है वृत्त के अंदर ही ना होगा, वृत्त के अंदर हम लाइन ले रहे हैं तो वृत्त पे ही स्थित होता है, वही कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 10.11 क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का योग जो है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको जो है ये प्रश्नावली जैसे स्टार्ट करेंगे ना, कुछ कुछ इसमें से चीजें जो हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम आपको पहले क्लियर कर दें। ओके, उसके बाद देखिए 10.12 में दिया हुआ है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग जो है 180 हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। ठीक है, तो हमारा देखिए बेसिक जो है कंप्लीट हो ही गया जो हम, ठीक। उसके बाद हम क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 में इस वीडियो में जो है पूरा सॉल्व करेंगे। तो हम आपको एक नोट बता दें, क्योंकि यह जो है हमारा वीडियो जो है क्लास 9 का कुछ ही दिनों का होने वाला है ना, क्योंकि 10 पॉइंट आज हमारा जो है मतलब 2 से 3 दिन में जो है 10 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। फिर 11, 12, फिर ऐसे ही कुछ 2, 3 या 4, 5 और हमारे जो है चैप्टर बचे हुए, वो क्लियर हो जाने के बाद हमें तो क्लास 9 का स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्लास 9 का जब स्टार्ट करेंगे ना, उसमें हम चाहेंगे क्या, तो हम उसमें जो है प्रयास करेंगे आपके लिए जो लाइव क्लास लाने का। अगर आपको कोई सा डाउट भी होगा तो आप उसमें लाइव में जो आप डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये नहीं समझे, वो नहीं समझे। ठीक है, तो 9 तक जो हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम 10th में जो इस तरह के नियम को जो है फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो हम इस जो हमने लिखा है ना यहाँ पे बेसिक चीज, ये प्रमेय जो है इनको पहले मिटा ले, जो है इसमें जो प्रश्नावली दे रखे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन को हमने रेडी कर लिया। क्वेश्चन में जो है जो दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। ठीक है, और जो हमसे पूछा जा रहा है वो भी हमने लिख लिया। तो और देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ठीक, क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको बना के दिखाएंगे कि यह किस तरह से होगा। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि आकृति 10.36 के केंद्र O वाले एक बिंदु पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि BOC जो है BOC जो है कितना, तो 30 डिग्री तथा AOB जो है हमारा 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात करने। ठीक है, तो हमें जो दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। BOC बराबर जो 30 डिग्री और AOB बराबर 60 डिग्री। ADC हमसे पूछ रहा है, तो ADC हमसे पूछ रहा है, यानी ये कोण हमसे पूछ रहा है, तो ये कोण हमारा वाट। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको हल करके दिखाते हैं। ओके, पहले जो है यहाँ AOC पे जो है 2 कोण बन रहे हैं ना, हम लिखते हैं यहाँ कि कोण AOC बराबर क्या लिखेंगे, तो AOB। ठीक है, तो लिखिए AOB फिर प्लस फिर क्या लिखेंगे, तो BOC है ना, वही ना है BOC और AOB। तो लिखते हैं, तो AOB हमें कितना है, AOB हमें जो है 60 डिग्री दिया हुआ, सॉरी 60 डिग्री, फिर प्लस BOC कितना है, तो BOC हमें जो है देखिए 30 डिग्री है ना। तो यहाँ लिखेंगे AOC फिर AOC बराबर कितना, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें 90 डिग्री आएगा। यानी AOC कितना, तो 90 डिग्री, यानी ये जो है हमें समकोण दिखाता है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण जो है ये समकोण है। उसके बाद देखिए
हमें इस तरह से आया ना, इस तरह से आया तो हमें जो है पेज नंबर हमारा है कि 216 है ना, 216 में लिखा हुआ प्रमेय 10.8 में कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के जो है किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो कोण जो है ना, ये कोण जो है इन कोण के जो है 2 गुने होंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ कि कोण AOC बराबर क्या, कोण जो है लिख देंगे क्या, तो क्या हमें चाहिए, तो ADC। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 2 गुना। ओके, 2 गुना लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ AOC कितना आया है हमें, AOC हमें आया है 90 डिग्री बराबर ये 2 ऐसे करके ADC, ये 2 से कट गया तो कितना आ गया 45। तो लिख देंगे हम यहाँ 45 डिग्री। ADC बराबर कितना, तो 45 डिग्री। यही ना हमें चाहिए था, ये हमारा देखिए बन गया आंसर, है ना। अगर ये आपको दिक्कत हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रमेय जो है 10.8 को आपने देख लेना, है ना। 10.8 को देख लीजिएगा। ऐसे बुक में जो हमने बता दिया पेज नंबर जो हमारा 216 है, ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको जो है सही से समझ में आ जाएगा। ये क्या दिया हुआ कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर, ठीक है, क्या कह रहा है, वृत्त की जीवा जो है वृत्त के त्रिज्या के बराबर में है। ठीक है, तो जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। दीर्घ कोण के जो है बिंदु को ज्ञात करना है, लघु चाप, ठीक है, दीर्घ चाप और लघु चाप के पे जो आंतरिक बिंदु है उस पे जो है उसका हमें कोण ज्ञात करना है। तो हमने लिखा कि जीवा बराबर क्या दिया हुआ, जीवा की लंबाई के बराबर क्या, तो वृत्त की लंबाई। फिर जो है लिख दिया ए बी बराबर OA और OB आपस में क्या है, सब बराबर है। ज्ञात हमें क्या करना है, लघु चाप और दीर्घ चाप पर बने कोण। ठीक है, फिर देखिए हमने लिखा है चूंकि OAB जो है कि तीनों भुजाएं बराबर, ठीक है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए यह जो है क्या होगा, यह जो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यहाँ पे हमने लिखा है ना, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज होगा इसके अनुसार। तो अतः केंद्र पर बड़ा कोण जो है क्या, तो AOB जो है ये क्या, तो हमारा 60 डिग्री होगा, यानी कि ये जो है कह सकते हैं सारा का सारा 60 ही होगा। ठीक है, तो चलिए हमें जो है क्या, तो दीर्घ चाप पहले हम ज्ञात कर लेते, लिखेंगे यहाँ कि दीर्घ चाप पर कोण। ठीक है, दीर्घ चाप पर कोण, तो हम लिखेंगे प्रमेय 10.8 से। ठीक है, तो जो दिया हुआ ना इसका जो है 2 गुना होगा, तो 2 गुना होगा, तो यहाँ 2 गुना नहीं लेके हम क्या करेंगे, तो हमें जो है ये नीचे वाला भाग चाहिए, है ना, ADB चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो इसमें जो है 2 से भागा कर देंगे, लिखेंगे यहाँ कि 1/2 गुने 60। ठीक है, तो काट देंगे कितना, तो 30 बार में गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है 30 ज्ञात हो गया। तो ADC हमने यहाँ पे देखिए पहले से लिख रखा है 30 डिग्री, है ना। तो आगे देखिए, आगे अब हम क्या, तो लघु चाप निकालेंगे। तो लघु चाप पर कोण, ठीक है, लघु चाप पर वृत्त पर स्थित बिंदु और केंद्र के विपरीत बना चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख है ना, के कोण का योग 180 डिग्री होता है ना। ये कह रहा है कि वृत्त पर स्थित बिंदु और केंद्र के विपरीत, वृत्त पे स्थित कोई बिंदु है, ठीक है, और केंद्र के विपरीत, ठीक है, उल्टा साइड का जो कोण जो है, इन दोनों का मान जो है क्या, दोनों का योग क्या होगा, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम जो इसको मान लेंगे x, ठीक है, तो x मान लेंगे, तो लिखेंगे क्या, तो x प्लस
ये 30 डिग्री बराबर क्या, तो 180 डिग्री। तो x के बराबर 180, ये प्लस में उधर जाएगा -30, तो लिख सकते हैं x बराबर माइनस करने पर कितना, तो 150। ठीक है, ये जो x किसका है, तो हमसे क्या पूछ रहा था, ये हमारा जो देखिए तो लघु, ठीक है, लघु पूछ रहा था ना, लघु चाप। ठीक है, ये हमारा जो है लघु चाप निकल गया, सॉरी लघु था ना, लघु चाप। ठीक है, लघु चाप जो है हमारा ये हो गया, तो हम कह सकते हैं अतः, अतः ठीक है, अतः जो है दीर्घ चाप, अतः दीर्घ चाप बराबर कितना, तो 30 डिग्री, तथा लघु चाप, लघु चाप बराबर कितना, तो 150 डिग्री। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था, ये हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा बन गया, अब हम चलिए इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन जो है 3 को देखें। देखिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ आकृति 10.37 में, यानी कि ये हमारा फिगर है। ठीक है, इसके बारे में कह रहा है कि पी क्यू आर बराबर जो है कितना, तो 100 है, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। ठीक है, तो कह रहा है कोण ओ पी आर ज्ञात करने। ठीक है, ओ पी आर ज्ञात करना, यानी कि ये हमें चाहिए। ठीक है, ये हमें चाहिए, ये होगा क्या एग्जैक्ट वो हम बनाएंगे। उससे पहले हमने क्या किया, जो हमें दिया हुआ था वो हमने लिख लिया, और जो ज्ञात करना है वो हमने लिख लिया। तो चलिए अब हम प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ हल में, ठीक है, कोण पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर बराबर होंगे किसके, तो लिखेंगे 2 गुने पी क्यू आर। ठीक है, यहां हम रीजन आपको समझा दे कि यहां पे लिखेंगे केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, बना कोण परिधि पर, परिधि पर बने कोण के, बने कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये हमने रीजन यहाँ पे बता दिया कि ये जो कोण है ना, इस कोण जब यह केंद्र पर कोण बनेगा, विपरीत दिशा में जो है कोई परिधि पे कोण बन रहा है, तो ये इससे क्या होगा, तो 2 गुना होगा। ठीक है, तो 2 गुना, तो देखिए यहाँ पे हम जो है लिखेंगे पी ओ आर बराबर 2 गुने पी क्यू आर। देखिए हमने हमें कितना दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ है कि पी ओ आर बराबर कितना, तो गुना करेंगे कितना, तो 200 हो जाएगा, 200। ठीक है, तो पी ओ आर हमें जो है 200 आ गया। ठीक, और हम जो है जानते हैं कि ये देखिए क्या है, तो एक वृत्त है, वृत्त के अंदर जो है कितना, तो वृत्त हमारा जो 360 डिग्री का कोण बनाता है ना। ठीक है, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो हम चलेंगे त्रिभुज के अंदर। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर पी ओ आर में, ठीक है, त्रिभुज के अंदर पी ओ आर में, तो लिखेंगे पी ओ आर बराबर कितना, तो 360 माइनस क्या कर देंगे, इसको कर देंगे, तब हमें जो है एग्जैक्ट अंदर का मिल जाएगा। तो लिखेंगे पी ओ आर बराबर, घटाने के बाद कितना, तो 160 डिग्री आएगा। ये देखिए हमें जो है 160 डिग्री आया ना, तो क्या है, तो पी ओ आर यानी ये केंद्र पर जो कोण बन रहा है, इसका मान हमने कितना निकाल लिया, 160 डिग्री निकाल लिया। उसके बाद देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, कोण ओ पी आर में, ठीक है, ओ पी आर, कोण ओ पी आर से चले तो हम कहेंगे क्या, कि ओ पी जो है और ओ आर आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि ओ पी बराबर क्या, तो ओ आर बराबर है। ठीक है, ओ पी और ओ आर आपस में बराबर है, क्यों, तो लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ओ पी आर एक समद्वि, समद्वि बाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है, जिसके आधार के, जिसके आधार के कोण बराबर होंगे, आधार
के कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे क्या कि देखिए ओ पी आर, ओ पी आर जो है बराबर है ओ आर पी के, ठीक है। लिखते हैं कि माना, माना ओ पी आर कोण ओ पी आर बराबर होंगे ओ आर पी के, ओ आर पी के, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, हम जानते हैं ऐसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, तो 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ जो है दो कोण आपस में समद्विबाहु है ही, दोनों आपस में बराबर ही है, और तीसरा कोण हमें यहाँ दिया हुआ है। इन तीनों को लिख के 180 डिग्री बराबर में लिख देंगे। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे कि कोण ओ पी आर प्लस ओ आर पी प्लस क्या, तो यहाँ पे देखिए तो पी ओ आर बराबर कितना, तो 180 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है क्या कि ये कोण जो है इस कोण के बराबर, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन हमें चाहिए क्या, तो ओ पी आर चाहिए। ओ पी आर चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको भी जो है इसी में बदल लेते हैं, ठीक है। दोनों जब आपस में बराबर ही है, हमें चाहिए ये, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जो है मतलब इसको भी जो है इसी अवस्था में बदल देते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ कि ओ पी आर फिर प्लस, इसको भी बदल देते हैं किसमें, तो ओ पी आर बड़ा प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए तो इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान हमने जो 160 ज्ञात किया, तो लिखते हैं 160 बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो देखिए ये दोनों जो है एक ही जैसा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना, तो लिखेंगे 2 गुने कोण ओ पी आर बराबर 160, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। चिन्ह अपना बदल लेगा। तो देखिए चिन्ह को बदल लेने के बाद कितना आ गया, तो लिखेंगे 2 गुने कोण ओ पी आर बराबर कितना, तो 20 डिग्री। तो 2 से इसको कट कर देंगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ओ पी आर बराबर कितना, तो 10 डिग्री, ठीक है। यही हमें चाहिए था। ये हमारा जब प्रश्न बन के रेडी हो गया, अब बच गया लास्ट का क्वेश्चन इस वीडियो के अनुसार, क्वेश्चन 4, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन जो है बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है करीब 12 क्वेश्चन है, हम चाहते हैं आपको जो है डिटेल में समझाना। तो देखिए क्वेश्चन 4 जो हमने लिख लिया, क्वेश्चन 4 को पढ़ते। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि आकृति 10.38 में, ये हमारा जो फिगर है इसके अनुसार कह रहा है एबीसी बराबर जो है 69 डिग्री दिया हुआ है, और ए सी बी बराबर जो है 31 डिग्री। तो बी डी सी ज्ञात हमें करने के लिए कह रहा है, ठीक है। जो हमें दिया हुआ था वो हमने लिख लिया, जो हमें ज्ञात करना है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो चलिए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम कुछ आपको बता दे, हम जो है ए बी सी से चलेंगे, ठीक है। ए बी सी जब हमारा अप्रूव्ड हो जाएगा तो हमारा जो है बेसिकली जो है बी डी सी जो है सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि परिमेय 10.9 कहता है क्या, एक ही वृत्तखंड में बने कोण जो है बराबर होते हैं, ठीक है। उसके अनुसार से चलेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, तो लिखते हैं ए बी सी से, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी से इस अनुसार से चलेंगे। तो देखिए इसको हम पहले एक नीचे कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं ना, यहाँ ए यहाँ बी, ये हमारा सी। लिखेंगे ए बी सी, कोण ए बी सी, फिर प्लस क्या, तो सी ए बी, सी ए बी, फिर प्लस, फिर लिखेंगे क्या, तो बी ए सी, बी ए सी, ठीक है, बराबर कितना, तो 180 डिग्री। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ जो है त्रिभुज के कोण कितने होते हैं, तो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसा सिंबल दे दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है एबीसी हमें कितना दिया हुआ है, तो 69 दिया हुआ है, 69 डिग्री, फिर प्लस सी बी ए, सॉरी ए सी बी था ना, हम उलट कर दिए ना, ए सी बी, ठीक है। ए सी बी हमें कितना, तो 31 डिग्री, फिर प्लस ये हमें ज्ञात नहीं है, ये हम ज्ञात करेंगे। तो बी ए सी बराबर कितना, तो 180। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना, तो 9 1 कितना, तो 10 का 0 बाकी 1 6 3 9 1 10, यानी 100 डिग्री, फिर प्लस क्या लिखेंगे, बी ए सी बराबर कितना, तो 180 डिग्री लिखेंगे क्या,
तो BAC बराबर 180 डिग्री, फिर माइनस ये 100 है उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो कितना, तो यहाँ माइनस होगा तो कितना होगा, तो BAC बराबर तो 180 डिग्री। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं ये और ये जो है आपस में बराबर होंगे, ठीक है। थोड़ी में जो है हमारा 10.9 कहता है, ठीक है, कि BAC बराबर कितना, तो BDC कितना, तो ये जब इस दोनों आपस में बराबर ही है तो इसके अनुसार कह सकते हैं 80 डिग्री, ठीक है। तो और लिख देंगे रीजन यहाँ पे परिमेय हमारा कहता है कौन सा, तो 10.9, ठीक है, उसको हमें जो है ऐसे हमने एक्सप्लेन किया है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बच्चों आज हमने जो यह टॉपिक्स अच्छे से समझा, तो चलते चलते मैं एक बात कहना चाहता हूं, तो जब भी आपको जो है पढ़ाई करने में मन ना लगे तो एक बार अपने माता पिता के चेहरे को देख लेना, जो सपने हैं उन्हें पूरा करने की जिम्मेवारी सिर्फ आपको निभानी है। आज की सर वाली मेहनत और कल वाला आपका सुकून। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।